हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत व बरसाना नंदगांव की यात्रा पर जाना चाहते हो तो वहां का कुल कितना बजट होगा, आपका कितना खर्चा हो सकता है, लमसम में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो मथुरा शहर श्री कृष्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा शहर देश के छोटे बड़े शहरों से लगभग जुड़ा हुआ है। अगर आप रेलवे के माध्यम से आना चाहते हो तो मथुरा रेलवे जंक्शन वहाँ पर स्थित है। और अगर आप एयरपोर्ट या एरोप्लेन से आना चाहते हो तो पास में ही आगरा स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, जो कि 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मथुरा से। तो आपको बोर नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मथुरा पहुंच जाएंगे। मथुरा पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन से आपको मैं बताऊंगा कि रेलवे स्टेशन से श्री कृष्ण जन्मभूमि सबसे पहले आपको जाना है। रेलवे स्टेशन से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी 3.5 किलोमीटर है, जो कि आप मात्र 10 मिनट में वहां पर पहुंच जाओगे। रेलवे स्टेशन से कृष्ण जन्मभूमि आने के बाद सवेरे सवेरे आप फ्रेश होने के लिए आपको पास ही में शौचालय वगैरह कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हो। फ्रेश होने के बाद नहा धोकर आप मंदिर के गेट पे आ जाएंगे। मंदिर के गेट पे आने के बाद आपका जितना भी सामान है, बैग वगैरह, आप वहाँ पर लॉकर में रख सकते हो, जिसका आपको 10 रुपया देना पड़ सकता है। मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। करीबन सवेरे 9 बजे तक आप मंदिर के गेट पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद अपना सामान लॉकर में जमा करवा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हो। करने के बाद आप श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करके कंप्लीट मंदिर से 1 घंटे में आप बाहर निकल जाते हो। बाहर निकलने के बाद अपना सामान लेकर वहाँ से आप सीधा दानघाटी यानी कि गोवर्धन पर्वत, कृष्ण जन्मभूमि से दानघाटी की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है, जहाँ पर जाने में आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। वहाँ पर जाकर ही अपना रूम बुक कर सकते हो आप। रूम बुक करने के लिए आपको करीबन 300 से 500 के बीच में देना पड़ सकता है मिनिमम। अगर आप 1 जन हो तो आपको 300 रुपये देना पड़ सकता है। अगर आप 2 जन हो तो आपको 500 रुपये देना पड़ सकता है। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते करीबन आपको 10 बज जाएगा। 10 जैसे ही आप रूम में सामान रख देते हो, नहा धो लेते हो अच्छे से, उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हो। सवेरे का नाश्ता करके आप अगर दानघाटी श्री कृष्ण भगवान ने जिस अपनी तनिष्क उंगली पर पर्वत को उठाया था, यह पर्वत वही है। अगर उसकी परिक्रमा करना चाहते हो तो परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसको करने में लगभग 5 घंटे का टाइम लगता है। आप सामान वामान रख के रूम में नहा धोकर परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। राधे 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 बोलते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए शुद्ध मन से परिक्रमा करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा किया हुआ अनुभव है कि अगर आप श्री कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान ने भी इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी, अगर आप भी उसकी परिक्रमा करना चाहते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पैर बिल्कुल भी दुखेंगे नहीं, क्योंकि यह वहाँ का चमत्कार है। तो आप 5 घंटे में कंप्लीट परिक्रमा पूरी कर लेते हो, यानी कि 11 से 5, शाम को 5 बजे तक आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। होने के बाद परिक्रमा में आप बीच में ही खाना भी खा सकते हो, बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। होने के बाद 5 बज जाएंगे। 5 बजने के बाद दानघाटी मंदिर पर आप आकर मंदिर के दर्शन कर सकते हो, कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हो। वैसे तो परिक्रमा में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर, बहुत सारे साधु संत की कुटिया आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही आनंद आता है परिक्रमा करते वक्त। तो आप 5 बजे तक परिक्रमा करके कंप्लीट हो जाते हो, दानघाटी मंदिर के दर्शन कर लेते हो। फिर बाद में रूम में आकर आप आराम कर सकते हो। एक रात आपको गोवर्धन पर्वत पर ही रुकना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारी होटल है, वहाँ पे रुक जाते हो। शाम को
आप अच्छी होटल में खाना खा सकते हो, जो आपको 100 से 150 रुपये में पेट भर भर के अच्छा खाना मिल जाएगा। फिर वहाँ से रात रुकने के बाद सवेरे आप बरसाना के लिए रवाना हो जाते हो। नहा धोकर आप 9 बजे तक रूम खाली कर देते हो। रूम खाली करने के बाद दान घाटी से बरसाना मंदिर की दूरी 23 किलोमीटर है। वहाँ पर पहुँचने के लिए आप टैक्सी या बस का उपयोग कर सकते हो। तो बरसाना पहुँचने में आपको 45 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि 10 बजे तक आप बरसाना पहुँच जाते हो। पहुँचने के बाद राधा रानी का मंदिर बरसाना एक पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ के बाज़ार बहुत सुंदर है। अगर बरसाना जाते हो तो बाज़ार वो गलियों की सैर करना ना भूले। वहाँ के बाज़ार बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर छोटे बड़े मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके साथ बुजुर्ग आदमी हैं तो आप पालकी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पालकी भी ले सकते हो, जो कि आपको मात्र 200 से 300 में मिल जाएगी, जो आपको माता रानी के दर्शन करवाने में सक्षम रहेगी। फिर आप 1 घंटा या 2 घंटा आप बरसाना में रुक सकते हो, यानी कि 12 बजे तक आप बरसाना में रुक सकते हो। 12 बजे के दर्शन करने के बाद आप खाना खा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी होटल आपको मिल जाएगी, जो कि मात्र 100 से 200 रुपये में आपको एक नंबर खाना खिला देती है। फिर वहाँ से आपको 12 बजे तक फ्री हो जाना है। फ्री होने के बाद आपको नंदगांव के लिए रवाना होना है। तो बरसाना से नंदगांव, जिसमें नंद बाबा का मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने में आपको करीबन 20 मिनट लगेगा। बरसाना से नंदगांव की दूरी 10 किलोमीटर है। वहाँ पर आप 12:30 बजे तक पहुँच जाते हो। 1 घंटे तक आप वहाँ पर रुक सकते हो। 1 घंटे में मंदिर के दर्शन करके आप 1 बजे वहाँ पे फ्री हो जाते हो। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद सीधा आपको नंदगांव से वृंदावन के लिए निकलना है। नंदगांव से वृंदावन की दूरी 48 किलोमीटर है। आपको करीबन वृंदावन पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। वहाँ पर आकर अपना रूम ले लें। रूम का किराया आपको 300 से 500 के बीच में मिलेगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो, जहाँ पे आप 100 से 150 रुपये में आराम से ठहर सकते हो। वहाँ पर आने के बाद संपूर्ण मंदिरों के दर्शन आप आसानी से कर सकते हो। वृंदावन में ही आपको रात बितानी है। वृंदावन की गलियों की सैर जरूर करें। गलियाँ बहुत सुंदर हैं, आपका मन मोहित हो जाएगा। वृंदावन की गलियाँ बहुत ही सुंदर हैं। वृंदावन में जाने के बाद आप शाम तक खाना वाना खा लोगे, फिर रूम में आराम कर लेने हैं। अगर आप शाम को बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप आराम कर सकते हो। आराम करने के बाद सवेरे आपको उठना है, नहाना धोना है। सवेरे बांके बिहारी मंदिर में 4 बजे आप दर्शन करने जा सकते हो, जो कि भव्य आरती होती है। फिर दिन भर आप वृंदावन के समस्त मंदिरों के दर्शन करेंगे, जैसे निधिवन है, प्रेम मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, चीर घाट है, बहुत सारे वहाँ पे घाट भी है, निधिवन। इन सब मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। करने के बाद आपको पूरा दिन वहीं पे बिताना है, यानी कि आपको सब मंदिरों के दर्शन करने हैं। वहाँ से 5 बजे तक फ्री होना है आपको। 5 बजे से फ्री होने के बाद अपना रूम खाली करके आप वृंदावन से मथुरा के लिए रवाना होंगे। वृंदावन से मथुरा की दूरी 16 किलोमीटर है, जो कि आपको आने में 30 मिनट का समय लगेगा। फिर आप जिससे भी आप अपनी जगह पर वापस जाना चाह सकते हो, जा सकते हो। ट्रेन से, एरोप्लेन से जाने के लिए आपको वापस आगरा जाना पड़ेगा, या आपका ट्रेन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सब जगह का खर्चा बताता हूँ, आपको कितना खर्चा होने वाला है। सबसे पहले मथुरा रेलवे स्टेशन से आप जन्मभूमि जाओगे, उसका मात्र एक जन का मैं पूरा खर्चा बताऊंगा, एक व्यक्ति के हिसाब से। उसका खर्चा आपको लगने वाला है मात्र से रिक्शे में 10 रुपये। 10 रुपये आपको लगने वाला है। फिर वहाँ से आप स्नान करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको 10 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा।
फिर वहाँ से आप अपना बैग रखते हो लॉकर में, उसका 10 रुपये आपको पर बैग देना पड़ता है। फिर वहाँ से आप रवाना होते हो दान घाटी के लिए। दान घाटी के लिए रवाना होते हो तो आपको करीबन 40 रुपये एक व्यक्ति का किराया देना पड़ेगा। 40 रुपये देने के बाद आपको वहाँ पे रूम लेना पड़ेगा। रूम का किराया आपको 300 रुपये देना पड़ता है। सवेरे का चाय नाश्ता करते हो, उसका मैंने 20 रुपया पकड़ा है। आप दोपहर का खाना खाते हो तो उसका मैंने 100 रुपीज़ पकड़ा है। आपकी सुविधा के अनुसार खा सकते हो आप, वैसे मैं बस लमसम पकड़ रहा हूँ। फिर वहाँ से आप एक बार और नाश्ता करते हो शाम के टाइम 4-5 बजे, या चाय वगैरह पीते हो, उसका मैंने 40 रुपये पकड़ा है। फिर वहाँ से आप रूम पे आ जाते हो, दर्शन वगैरह सब कुछ कर लेते हो। तो शाम का खाने का आपको मैंने 100 रुपये पकड़ा है। फिर खाना होने के बाद आप सो जाते हो, और सोने के बाद सवेरे उठते हो, आप बरसाना के लिए रवाना होते हो। वहाँ का किराया दान घाटी से बरसाना का 25 रुपया आपको देना पड़ता है। वहाँ पर जाकर आप नाश्ता करते हो तो आपको 30 से 40 रुपये देना पड़ सकता है। फिर वहाँ पर दोपहर का खाना 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप नंदगांव के लिए रवाना होते हो। नंदगांव का किराया आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। फिर वहाँ से दोपहर का खाना खा लेते हो आप, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से आप वृंदावन के लिए रवाना होते हो। वृंदावन का किराया आपको 50-60 रुपये देना पड़ेगा। आने के बाद आप रूम लेते हो। रूम का किराया आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। शाम का खाना खाने के लिए फिर वहाँ पर 100 रुपये देना पड़ेगा। फिर वहाँ पर मंदिरों के दर्शन करने के लिए आप रिक्शे का उपयोग कर सकते हो। लमसम रिक्शे का आपको 100 से 150 रुपये आपको लगेगा अलग अलग मंदिर में जाने के लिए, प्रेम मंदिर, निधिवन, सब कुछ में जाने के लिए। फिर वहाँ पर आप सवेरे हो जाएगी आपको। सवेरे होने के बाद आपको 100 रुपये खाने का देना पड़ेगा, नाश्ते का 40 रुपये, और शाम को 100 रुपये का एक और खाना आपको लगेगा। और वृंदावन से मथुरा आने के लिए आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। डायरेक्ट रेलवे स्टेशन का कुल मिलाकर आपका खर्चा हो गया है 1680 रुपये। करीबन आप 2000 रुपये में मथुरा, वृंदावन, नंदगांव में आसानी से घूम सकते हो। ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। अभी होली का अवसर है, अगर आप होली पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो मेरे को आपको सबसे पहले मिल सके। और एक और बात, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप अपना नाम, सिटी का नाम लिखकर हमें मैसेज करें इस नंबर पर 7757843990। तब तक के लिए राधे राधे।